चलिए शुरू करते हैं हम लोग पिछले क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, रेखाएं और कोण के बारे में। आज भी जो ये क्लास है वो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है, लेकिन आज का क्लास काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। आज हम एक स्पेशल एक्सियम पढ़ेंगे बाय द नेम लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिग्रहित, एंड दिस इज फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ अवर कोर्स। ऐसा क्यों भाई? तो मैं पहले पेज बदलता हूं। देखो, फर्स्ट माइलस्टोन लीनियर पेयर एक्सियम। अच्छा, यदि आपको याद होगा एक्सियम के बारे में, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सियम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको बिना प्रूव किए हुए उसके ट्रुथ को सही मान लिया जाता है। मतलब उसको प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि लीनियर पेयर एक्सियम का, रैखिक युग्म अभिग्रहित का हम कोई प्रूव करने वाले नहीं है। और अब आते हैं कि हमने लिखा है कि यह हमारे कोर्स का फर्स्ट माइलस्टोन है। ऐसा क्यों? देखो बाबू, हम इसका उपयोग करके कई मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ट्रुथ को एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब कई गणितीय कथन के सत्यता को प्रमाणित करेंगे इसका यूज करके। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। देखो, ये दो स्टेटमेंट को एक साथ मिलाकर लीनियर पेयर एक्सियम हम लोग कहते हैं। कई बुक दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग मानता है। मतलब पहले को लीनियर पेयर एक्सियम बोलेगा और दूसरे को कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम बोलता है। लेकिन हम उस फैशन को फॉलो नहीं करेंगे। हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लीनियर पेयर एक्सियम ही कहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टेटमेंट से। देखो क्या कहता है, और ध्यान से इसको देखना है। कहता है कि इफ अरे stands on a line, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इसके कारण बने दो आसन्न कोणों, यहां आसन्न अलग होगा, कोण अलग होगा, ठीक ना, का योग 180 डिग्री होगा। मैं हटता हूं थोड़ा सा, एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं अंडरलाइन करूंगा इसमें। देखो क्या कहता है बाबू। कहता है कि इफ अरे, यहां पे अंडरलाइन करना है कि कितना रे का बात कर रहा है, एक रे, वन रे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहां होना चाहिए? तो ऑन अ लाइन, एक लाइन पर होना चाहिए। और तब जो एडजेसेंट एंगल बनेगा, जो दो आसन्न कोण बनेगा, उसका सम 180 डिग्री होगा। मतलब यदि एक किरण, फिर देखो एक, बार बार मैं इस बात को फोकस कर रहा हूं कि एक किरण मतलब एक ही रे होना चाहिए, और कहां होना चाहिए? तो एक रेखा पर होना चाहिए। इस कारण जो दो आसन्न कोण बनेगा उसका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मैं इसको बताता हूं। देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ए ओ बी, हमने एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे कंसीडर किया ओ सी। देखो यहां पर इस लाइन पर एक ही रे है। कैसा रे है? उसका नाम ओ सी है। और ए ओ बी क्या है? तो ए ओ बी एक लाइन है और ओ सी एक रे है। अब जो ये दो आसन्न कोण बना, ये दो एडजेसेंट एंगल बना, यदि इसके मेजर को हम x मान लें और इसके मेजर को y मान लें, तो लीनियर पेयर एक्सियम कहता क्या है कि ज्यों ही आप इस दोनों का सम करोगे x प्लस वाई, इसका रिजल्ट 180 डिग्री होने वाला है। तो इसमें समझना क्या है कि लीनियर पेयर एक्सियम में क्या गिवन हो ताकि हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। मतलब इसका दो पार्ट यदि करें तो गिवन क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। देखो इधर, यदि आप गिवन पे ध्यान दें तो गिवन वाला पार्ट कहता है कि एक रे एक लाइन पर होना चाहिए, और कंक्लूजन वाला पार्ट कहता है कि इसका जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको। इसको दो पार्ट में बांट लेंगे ताकि हमको समझना, लगाना आसान होगा। देखो ये कहता क्या है, गिवन क्या है लीनियर पेयर एक्सियम का? लीनियर पेयर एक्सियम का जो गिवन है कि ये ए ओ बी एक लाइन है और ओ सी एक रे है। मतलब इसका देखो गिवन क्या है
AOB एक लाइन है और OC एक रे है, और इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कहता है कि ये दो जो एंगल बना, इसका यदि हम सम करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 180 डिग्री होगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। और यहां ये याद रखना है कि लाइन पर एक ही रे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रे? तो 1 रे, तब लीनियर पेयर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा समझदारी का विकास होगा। देखो इधर, देखो ये क्या कह रहा है कि OS एक रे है, इसका सिंबल दे रखा है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, फाइंड X। किरण OS एक रेखा POQ पर खड़ी है, खड़ी का ये स्पेलिंग गलत है, खड़ी है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो इधर गिवन क्या है, इसको पहले लिखो। गिवन है कि POQ एक लाइन है, और दूसरा क्या गिवन है कि OS जो है वो एक रे है। ठीक, लीनियर पेयर एक्सियम को रिकॉल करते हैं कि यदि कोई एक रे एक लाइन पर हो तो बने आसन्न कोणों का योग एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका जो एडजेसेंट एंगल एक ये है और एक ये है, तो ज्यों ही हम इस दोनों का सम करेंगे, गिवन कंक्लूजन क्या निकला कि मतलब 60 प्लस X ये 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये इक्वलिटी का साइन है। ऐसा क्यों भाई? इसको लिखते हैं क्यों ऐसा हुआ। बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिग्रहित। अब इसको सॉल्व करना तो काफी आसान है। देखो इधर मैं लिखता हूं, हमारे पास है 60 प्लस X का वैल्यू 180 डिग्री। अब X का जो ही वैल्यू निकालेंगे तो हम 60 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जरूर करिएगा कि जब हम किसी नंबर को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज क्यों होता है। प्लस है तो माइनस क्यों हो जाएगा, माइनस है तो प्लस क्यों हो जाएगा। आप चाहे वो विकिपीडिया का यूज कर सकते हैं या और भी कोई सोर्स का यूज कर, लेकिन इसको करना जरूर है ताकि आपको पता चलेगा अच्छा इसका ये मतलब होता था क्या। कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है। 80 में ज्यों ही 60 को माइनस किया, हमारा आंसर कितना आ गया 120। तो x का मेजर कितना आया 120। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्लास 3 तो नहीं, कम से कम 6-7 का बच्चा तो कर ही लेगा। हम इसलिए इसको करवा रहे हैं ताकि हमको लीनियर पेयर एक्सियम लगाने आ जाए। मतलब कि ये जो लग रहा है ये कब लग रहा है, मतलब यदि ऐसा कुछ गिवन है तब ये हम इस तरह के अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बाबू। देखो इधर, अब यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि OC स्टैंड्स ऑन अ लाइन AOB, मतलब AOB एक लाइन है, OC एक रे है, और इसमें दोनों का रेशियो गिवन है 5:4। हाँ, यदि एक रेखा इतना पर फिर खड़ी गड़बड़ है तो इसका जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। तो इसका और इसका वैल्यू मेजर करो। अच्छा बताओ, यहां पर तो दो जो ही निकालना है तो इसका ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिक्कत नहीं। देखो क्या गिवन है, हम वहां से चलते हैं। गिवन क्या है उसको लिखते हैं। गिवन है कि AOB एक लाइन है और OC एक रे है, पहला पार्ट। और दूसरा में गिवन है कि एंगल AOC का रेशियो COB के साथ 5:4 है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर लिख देता हूं यदि आपको नहीं दिख रहा है तो। ये 5:4 है। आपको याद होगा मैंने बताया है कि देखो यहां क्वेश्चन विथ रिस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब क्वेश्चन विथ सम कंस्ट्रेंट हो गया। जब भी क्वेश्चन विथ कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन सॉल्व करते हैं तो पहले रिस्ट्रिक्शन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मतलब हम पहले इससे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका और इसका रेशियो यदि 5:4 है तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOC का जो मेजर है वह 5K है और एंगल COB का जो मेजर है ये 4K है। आपको याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में आपको काम दिया था कि जब हम रेशियो को ऑपरेट करते हैं, जब मैं ये कांस्टेंट लेता हूं रेशियो के लिए तो सेम कांस्टेंट क्यों लेते हैं।
यदि आप इसको किए होंगे तो आपको काफी इंटरेस्टेड रिजल्ट मिला होगा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी तत्काल मैं ये करता हूं। देखो हमने इसका यूज कर लिया, मतलब यदि फिगर पे लिखे तो ये 5K है और ये 4K है, कोई दिक्कत नहीं, एक पार्ट का यूज हो गया। अब दूसरा लीनियर पर एक्सियम लगाते हैं, मतलब ज्यों ही इस दोनों का सम करेंगे 5K प्लस 4K, हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों आया भाई? तो बाय द लीनियर पेयर एक्सियम। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है, इसको हम लिख सकते हैं 9K का वैल्यू 180, तो K का वैल्यू 20। अब दोनों का मेजर निकालना है, तो पहला कितना है 5K, तो 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा 100। दूसरा कितना है 4K, तो 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80। क्वेश्चन तो आसान है। फिर आपको ये, इसको थोड़ा देख लीजिए, आपको ये पता लग रहा होगा कि हम लीनियर पेयर एक्सियम कब लगाते हैं, और आज के क्लास का बस यही मेन टॉपिक है कि हमको लीनियर पेयर लगाना और लीनियर पेयर के बारे में हमको समझ होना चाहिए कि अब ये कंडीशन है तो तुरंत नॉक हुआ, अच्छा लीनियर पेयर के लिए हम तैयार है, लगाओ तुरंत लीनियर पेयर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो इधर यहां क्या कह रहा है कि ओसी स्टैंड लाइन एओबी एंड डिफरेंस अंडरलाइन करो। डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म इज 20 डिग्री, फाइंड द एडजेसेंट एंगल। मतलब वो एक रेखा एओबी पर खड़ी है, हाँ यहां खड़ी सही लिखा है, इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का अंतर, डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैं फिगर बनाता हूं। देखो क्या कह रहा है कि एक लाइन दे रखा है ए ओ बी, और इस पर ओ सी एक रे है, मैंने एक रे ले लिया ओ सी। अब ये दो एडजेसेंट एंगल बना, अब इसको, इसके मेजर को x ले लेते हैं और इसके मेजर को y ले लेते हैं। देखो यहां पर डिफरेंस का बात है, और मैं पिछले क्लास में आपको बताया हूं कि जब भी ऑर्डर रिलेशन हो, डिफरेंस का बात हो, तब यहां ऑर्डर जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x जो है y से बड़ा है। अब यहां पर पहला कांस्टेंट क्या है कि इसका डिफरेंस 20 है, तो लगाते हैं, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 20। कैसे भाई? तो यूजिंग दिस कांस्टेंट, इसका डिफरेंस कितना है तो 20 है। अब दूसरा देखो हमारे पास गिवन है कि ये एक रे है और ये एक लाइन है, मतलब ए ओ बी एक लाइन है और ओ सी एक रे है। ज्यों ही ये लाइन है और ये रे है तो लीनियर पेयर लग जाएगा, और लीनियर पेयर कहता क्या कि इस दोनों का यदि हम सम करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आने वाला है तो 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना काफी आसान है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको कैंसिल करवा दिया। 2x का वैल्यू 200, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100, और y निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन का यूज कर लेंगे, हम इसी का यूज कर लिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 का, तो y इधर जाएगा तो y कितना हो जाएगा x माइनस 20, मतलब 100, ओ सॉरी 200 लिख दिया, x माइनस 20 मतलब 100 माइनस 20, आंसर कितना आ गया मेरा 80। तो एक वैल्यू जो आ रहा है वो 100 आ रहा है और दूसरा 80 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लग रहा है कि आप लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में प्रॉपर समझ रहे होंगे। मैं फिर से रिकॉल करता हूं, लीनियर पेयर बार बार यही कहता है कि एक लाइन पर सिंगल रे होना चाहिए, एक ही रे होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इस कोर्स को आगे कराते हैं, देखिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से। देखो पूछ रहा है कि क्या यह लीनियर पेयर एक्सियम है क्या, मतलब ये कह रहा है कि यदि एक लाइन है और उस पर किसी एक पॉइंट से मल्टीपल रे है, यहां दो रे दे रखा है, यदि इसका मेजर x है, इसका मेजर y है और इसका मेजर z है, इसका नाम दे दो d और c, तो क्या हम x प्लस वाई प्लस जेड को 180 लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन। यदि हम लिख सकते हैं तो क्या इसको हम लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे? यदि आपको कुछ याद होगा तो लीनियर पेयर कहता है कि लाइन पर एक ही रे होना चाहिए। यहां लाइन पर दो दो रे दिख रहा है, लाइन पर दो दो रे दिख रहा है, तो क्या यह लीनियर पेयर है? तो भाई लीनियर पेयर तो नहीं है, तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर पीछे पढ़ के आए हैं, तब ये है क्या? अच्छा देखो
पीछे क्लास में यदि आप कभी मैथमेटिक्स का कोर्स किए होंगे तो आपको याद होगा कि हम इसका सम 180 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक्सियम भी नहीं है, तो अब ये क्या है? तो ये एक थ्योरम है, ये एक परिमेय है। अब क्वेश्चन बनता है कि परिमेय होता क्या है। देखो, तो परिमेय एक ऐसा गणितीय कथन है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके ट्रुथ को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके प्रूव को, जिसके सत्यता को प्रमाणित किया गया है। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा हटता हूं, इसको पढ़ लीजिए। देखो, प्रमेय एक गणितीय कथन है। कैसा गणितीय कथन है? तो जिसके सत्यता को तार्किक रूप से स्थापित किया गया, मतलब जिसके ट्रुथ को लॉजिकली स्टेब्लिश किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, इसके ट्रुथ को लॉजिकली स्टेब्लिश किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बनता है कि थ्योरम के ट्रुथ को स्टेब्लिश किया जाता है, तो हम कैसे स्टेब्लिश करेंगे? हमारा क्या तरीका होगा थ्योरम को प्रूव करने का? देखो, हम जो तरीका लगाएंगे वो प्रोफेसर जीएफ सिमंस का मैं तरीका लगाऊंगा। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है और इनका एक बहुत अच्छा बुक भी आता है, टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस करके। ये बहुत ही सिंपलर वे में लिखे हैं। तो क्या कहते हैं? देन समथिंग सेड बाय प्रोफेसर सिमंस, ए थ्योरम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। We start from hypothesis and reach to the conclusion via well-defined mathematical step। मतलब किसी भी प्रमेय का दो भाग होता है, एक को हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं, मतलब परिकल्पना, और दूसरे को हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। और शुरुआत कैसे करेंगे? तो हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे और कंक्लूजन पे जाएंगे, मतलब परिकल्पना से स्टार्ट करेंगे और कंक्लूजन तक जाएंगे। और इसमें जो पाथ हम कंसीडर करेंगे, जो हम रास्ता कंसीडर करेंगे, वह वेल डिफाइंड मैथमेटिकल होना चाहिए। देखो इधर कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? कंक्लूजन तक जाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे हम समझें कि यह हाइपोथेसिस है और कैसे समझें कि यह कंक्लूजन है। देखो, यदि जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहेंगे, और जो प्रूव करना है उसको कंक्लूजन कहेंगे। मतलब क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हाइपोथेसिस से। मैं हिंदी लिख देता हूं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना से चलेंगे और कहां तक जाएंगे? तो निष्कर्ष तक जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग निष्कर्ष। और कैसे जाएंगे? तो वेल डिफाइंड मैथमेटिकल पाथ का यूज करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि क्या गिवन है, क्या दे रखा है, और इसमें क्या हमको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप इससे हमको समझ के बताइए कि हाइपोथेसिस क्या दे रखा है और कंक्लूजन क्या दे रखा है। देखो बाबू ध्यान से देखिए, यदि इसको पढ़िए तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा हटता हूं पीछे। देखो क्या कहता है, कहता है कि इफ अ ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स देन इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब यहां पर हाइपोथेसिस क्या दे रखा है? हाइपोथेसिस दे रखा है कि किसी भी त्रिभुज का यदि तीनों भुजा बराबर हो, यह क्या है? यह हाइपोथेसिस है। और तब इसका रिजल्ट क्या है? वो कैसा हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मतलब यह कंक्लूजन है, मतलब यह परिकल्पना है और ये निष्कर्ष है। आप समझ पा रहे होंगे। देखो ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये हाइपोथेसिस है। मतलब इफ ए ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड, और इसका कंक्लूजन क्या है कि भाई इसका उसके बाद यह समबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि आप हाइपोथेसिस और कंक्लूजन समझ रहे हैं तो आप बहुत ही लायक आदमी हैं, इसके बारे में समझ होना चाहिए। देखो इसको थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ता हूं।
अब मैं उसी थ्योरम पे आता हूं। अब देखो ये एक्सियम नहीं है, तो ये एक थ्योरम है, और थ्योरम है तो इसको प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के लिए तो मैं तो अभी आपको तरीका बताया है कि हम सीमेंस का पाथ फॉलो करेंगे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे मैं शुरुआत करता हूं, देखना ध्यान से। पहले हम हाइपोथेसिस को कलेक्ट करेंगे कि दे क्या रखा है। देखो ये थ्योरम कहता क्या है कि इफ OC एंड OD, ये दो रे है, रे का सिंबल दे रखा है, स्टैंड ऑन अ लाइन AOB, मतलब AOB एक लाइन है, इसमें OC और OD दो रे है, और हमको प्रूव क्या करना है कि इसका जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। पहला काम है कि हाइपोथेसिस को लिखिए। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है कि AOB, मतलब परिकल्पना क्या है? AOB ये एक लाइन है, और OC और OD क्या है भाई? ये रे है। देखो अब हम कंक्लूजन पे क्या जाएंगे? निष्कर्ष क्या कह रहा है? तो निष्कर्ष कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है तीनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, ये कितना होने वाला है? ये 180 डिग्री होगा। हमने हाइपोथेसिस और कंक्लूजन दोनों को लिख लिया। अब सीमेंस कहते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है? तो हाइपोथेसिस से करना है, और कहां तक जाना है? तो कंक्लूजन तक जाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं हाइपोथेसिस से। मैं फिर से इसको बना लेता हूं। देखो ये हमारे पास एक लाइन दे रखा था, मैं थोड़ा सा फिगर देख लेता हूं कि नाम, हाँ ये C है और ये D है। हम फिर से हाइपोथेसिस को लिखते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? तो AOB एक लाइन है, और OC और OD ये एक रे है, रे का सिंबल दे रखा हूं मैं, ये एक रे है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लाना है कि इस तीनों एंगल का जो सम होगा ये 180 होगा। यदि इसको हम X ले लेते हैं, इसको Y ले लेते हैं, इसको Z ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम इसका जो प्रूविंग करेंगे वो लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करके करेंगे। मैंने बताया था कि लीनियर पेयर एक ऐसा एक्सियम है जिसका यूज करके कई थ्योरम को हम स्टेब्लिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि हम इस थ्योरम को स्टेब्लिश लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करके करेंगे, और इसका डेफिनेशन याद करते हैं। कहता है कि यदि एक रे एक लाइन पर हो तब जो एडजेसेंट एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। यदि इसको ऐसे समझो बाबू, किसी चीज से यदि हम इसके किसी एक रे को ढक दिया, मान लेते हैं OC को ढक दिया, तो हमको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देखना, दिस AOB और D, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या हुआ? AOB एक लाइन मिला और OD एक रे है। ज्यों ही एक लाइन पर एक रे हमको मिला तो हम लीनियर पेयर लगाने के लिए अब एलिजिबल हैं। तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि एंगल AOD प्लस एंगल DOB ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों भाई? तो बाय द लीनियर पेयर एक्सियम। एक पार्ट खत्म। यदि आपको यूक्लिड का एक्सियम याद होगा तो यूक्लिड कहता है कि इफ वन थिंग्स आर कॉन्साइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। यदि एक चीज दूसरे पर संपाती होता है उसका माप आपस में इक्वल होता है। यदि ध्यान से आप यदि देखें तो हम AOC को यदि ध्यान से देखेंगे AOD को, तो हमको पता चलेगा कि AOC और COD यह AOD पर कॉन्साइड कर रहा है, संपाती है। तो ज्यों ही ये इस पर संपाती है तो इस दोनों एंगल का मेजर क्या हो जाएगा? AOD के इक्वल। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल COD। क्यों भाई? बाय द यूक्लिड एक्सियम। अब कुछ नहीं करना है, अब इसका वैल्यू हम सीधे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो तो हमारा क्या रिजल्ट मिल जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे हमको यही तो लाना है, यही तो लाना था।
पीछे देखिए, हाँ यही तो हमको लाना है, मतलब अब ये थ्योरम मेरा प्रूव हो गया। अब ये थ्योरम मेरा प्रूव हो गया। अब ये थ्योरम कहता क्या है, अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, दो क्वेश्चन बनता है। देखो यदि इसको जनरलाइज करना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समझ लो कि यदि कोई एक लाइन है ए ओ बी और इस पर कई सारा रे है, लेकिन याद रखना ये जो रे है ये एक ही पॉइंट ओ से है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा सबका यदि सम करेंगे, मतलब इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, इसको t मान लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू, मतलब हम इस थ्योरम को कितने भी रे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लाइन पर कई सारा रे हो, एक ही पॉइंट से हो लेकिन, तो इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा उसके सम यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 180 आने वाला है। अब इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं बाबू, ध्यान देना है। देखो ये क्या कह रहा है कि OC एंड OB स्टैंड ऑन अ लाइन AOB, ये एक रे है, सिंबल दे रखा है। देन फाइंड द x, मतलब यदि किरण OC और OB रेखा AOB पर खड़ी है तो x का मान ज्ञात करें। अभी तो हम पढ़े हैं कि एक लाइन पर जितना भी रे हो एक ही पॉइंट से जितना भी एंगल बनेगा उस सब का सम 180 कर देंगे। क्या यह लीनियर पेयर है? नहीं नहीं, ये लीनियर पेयर नहीं है, ये लीनियर पेयर के बाद का जो हमने थ्योरम पढ़ा वो है। देखो क्या करेंगे इसमें करेंगे 2x प्लस 60 प्लस 3x, ये 180 हो जाएगा। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, ये हमने थ्योरम पढ़ा जो अभी, उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय का यूज कर रहे हैं। परमेय होता है, परिमेय नहीं होता है शायद, थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसको सॉल्व करना तो काफी आसान है। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x प्लस 60, इसका कितना रिजल्ट है 180 डिग्री। तो 5x का कितना वैल्यू आ गया, उधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और जो ही हमने x का वैल्यू लिखा हम इधर लिख लेते हैं। इसको इरेज करता हूं। देखो तो x का वैल्यू जो ही आया ये 120/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 24। देखो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। ये करने सबको आता है, आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है। आप स्पेशल तब हो जाते हैं जब आप इसको समझ कर लगा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हम जो लगा रहे हैं लीनियर पेयर नहीं है, ये लीनियर पेयर के बाद का एक थ्योरम है जिसको हम लीनियर पेयर का यूज करके हम पढ़े हैं। तो इस चैप्टर का ये पहला थ्योरम हमने पढ़ा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन में देखता हूं। देखो बाबू, जैसे कह रहा है कि OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOD। OC जो है AOD का बाइसेक्टर है, और यहां DOC दे रखा है, तो हमको COD का वैल्यू निकालना है। देखो यहां पर कंस्ट्रेंट क्या है कि ये इसका बाइसेक्टर है, तो हम कंस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, मतलब जितना मेजर इसका होगा उतने मेजर इसका होगा। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक लाइन है और इस पर दो रे है, तो इस तरह जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180 हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, x प्लस 40 ये 180 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना बाबू, 2x प्लस 40 का जो वैल्यू आएगा ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो 2x का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये 140 हो जाएगा, और जो ही कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू 70 आ जाएगा। देखो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं फिर से दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब भी थ्योरम लगा रहे हैं ना तो आप बगल में लिखिए कि मैं थ्योरम ये लगा रहा हूं, या लिखिए भी और खुद से बोलिए भी कि मैं ये थ्योरम लगा रहा हूं। इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप होता है और चीज को मेमोराइज करने से आपको मुक्ति मिल जाएगा, आपको मेमोराइज करने का जरूरत नहीं हो जाएगा।
देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रे ओ एस स्टैंड लाइन, ये एक लाइन है, इस पर एक रे ओ एस है, ये रे, और ओ आर और ओ टी, ओ आर और ओ टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली, एस ओ क्यू। इसका देखो मतलब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, और दे रखा है कि पीओएस का वैल्यू जो है 40 है, पीओएस का वैल्यू 40 है। देन फाइंड एंगल ऑफ आर ओ टी, आर ओ टी। कोई दिक्कत नहीं करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास गिवन है कि पीओएस जो है वो 40 है। ज्यों ही पीओएस 40 हुआ, ये पूरा पीओएस है और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी बाइसेक्टर है, तो हम कांस्टेंट पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको हम x मान लिए, तो ये भी अपने आप x हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर बाइसेक्टर दे रखा है, समद्विभाजक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लाइन है, उस पर कई रे है, और इस तरह से जितना एंगल बनेगा सबका सम 180 होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 2x 180 डिग्री। देखना बाबू ध्यान से, 2x का जो वैल्यू आएगा ये 180 माइनस 40 आ जाएगा, मतलब 140 आ जाएगा। तो x का जो हमारा वैल्यू आएगा ये 140/2 आ जाएगा, मतलब 70। अच्छा, इस एंगल का मेजर आ रहा है 70 और ये 20 गिवन है, तो पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 प्लस 20 मतलब 90। देखो हमारा ऑप्शन क्या है, अरे गजब, ये तो ऑप्शन गलत दे रखा है, हमारा आंसर क्या है, ये 90 है। हम दो चीज पढ़े, लीनियर पेयर पढ़े हैं और लीनियर पेयर का एक थ्योरम पढ़े हैं। देखो इधर एक क्वेश्चन और है, इसको करो। देखो बाबू ये कहता क्या है कि इफ OC स्टैंड्स ऑन अ लाइन AOB एंड, ये दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा, मतलब ये कंस्ट्रेंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ये रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। और यहां क्या दे रखा है कि OC ये एक रे है और ये एक रेखा है। देखो फिगर बनाते हैं, देखो ये एक लाइन दे रखा है AOB, और इस लाइन पर हमारे पास जो रे है उस रे का नाम OC है। अब ये दो एंगल बना, देखो अब कांस्टेंट क्या कहता है कि AOC इक्वल टू 4 टाइम्स COB। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो बाबू कह रहा है कि एंगल AOC इक्वल टू 4 टाइम एंगल COB। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, प्रयास करो हम रेशियो में कन्वर्ट करके बनाना, आसान हो जाता है। इसको क्या लिख लेंगे, एंगल AOC बाय एंगल COB इक्वल टू 4:1। मतलब एंगल AOC का यदि रेशियो निकालें एंगल COB के साथ 4:1, और रेशियो हमको सॉल्व करने आता है। पहला एंगल AOC का कितना वैल्यू आ जाएगा, 4K, और दूसरा एंगल जो है एंगल COB, इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, K। इसको यहां रखते हैं 4K और K। देखो हमने कांस्टेंट का यूज कर लिया। और अगला काम क्या करना है, क्योंकि हमको दे रखा है कि ये एक रे है और ये एक लाइन है, जो भी एक लाइन पर एक रे हमको मिल जाए तो हम लीनियर पेयर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो तो अब क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, हम करेंगे 4K प्लस K दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो लीनियर पेयर एक्सियम। 5K का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, तो K का वैल्यू कितना, 180/5। सॉल्व करो, 5 3 जा और 5 6 जा, x वैल्यू कितना आ गया, 36। अब हमको इस दोनों एंगल का मेजर निकालना है, तो एक कितना है 4K, मतलब 4 इंटू 36 मतलब कितना 144, 6 24 4 3 12 2 24, ठीक। और दूसरा है K का वैल्यू कितना आ गया 36। हमारा आंसर आ गया, K का वैल्यू जो है, एक एंगल, ये एंगल जो आ रहा है वो 36 आ रहा है, और ये जो एंगल आ रहा है ये 144 आ रहा है। तो आज क्लास यही हम रखते हैं,
अगला क्लास में हम फिर से लाइन्स एंड एंगल का जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।